पास नहीं होती। तो देवता पर देवता यहीं बैठे हुए हैं, इधर ध्यान नहीं है। एक गीत गाते हैं हम लोग, सावन में गीत गाते हुए जाती है एक भीड़ बड़ी ज़बरदस्त एक तरफ, और कहती है कि रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते। आपने देखा है किसी को ऐसा कि कंधे पर लोटिया लेके गया हो, रोते रोते बिलखते गया हो, उधर से डीजे बजाते आया हो? कभी देखा आपने? सावन में अभी लगेगी भीड़, रोड जाम हो जाएगा, ट्रैफिक खत्म हो जाएगी और डीजे लगा रहेगा कि ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, तेरे दरबार में लोग रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। तो एक ठो उदाहरण बता दीजिए जो रोते रोते गया हो और हंसते हंसते आया हो। बल्कि जाते हैं लोग डीजे बजाते हुए, हंसते हुए, और उधर से रोते हुए पैर टेढ़ा करके ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते आते हैं, गुड़वा टूट गई वाला गाता जाता। क्यों ऐसा है? तो ये झूठी प्रशंसा क्यों किए जा रहे हो? ये झूठी प्रशंसा क्यों किए जा रहे हो? ऐसा होता है तो बोलो, नहीं होता है तो घूस लिए हो क्या बोलने का, कि रिश्वत लिए हो कि कुछ भी होता रहेगा हम अच्छे बोलते रहेंगे। तो उस आंख देने वाले को तो हम रोज गाते हैं जो कभी नहीं दिया, और जो एक्चुअल में आंख दिया उसकी सेवा ही नहीं समाज में हो रही है। उनकी बुढ़ापा सुरक्षित हो गई है, बुढ़ापे में कोई पूछता नहीं जिसकी वजह से हमारी आंख है, जिसकी वजह से हमारा सुंदर शरीर है, उसको तो कोई नहीं पूछ रहा है। तो सब असली वालों को साइड करके नकली वालों की पूजा हो रही है, जबकि पूजा का मतलब ही होता है पू माने पूरी, जा माने जानकारी। पूजा का मतलब होता है कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसके बारे में आपको पू माने पूरी, जा माने जानकारी। पूरी जानकारी है कि नहीं है कि आंख देने वाला है कि लेने वाला, ये जानकारी है कि नहीं है? अगर जानकारी है कि आंख दिया है तो उसका पूजा करो। जानकारी आंख नहीं दिया है तो क्यों फर्जी प्रशंसा किए जा रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है? समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि समझ में नहीं आएगी तो अभी और सदियां गुजरने वाली है। अज्ञानता में, अबोध में, प्रमाद में गुजरने वाली है। इसलिए आज मैं थोड़े समय के लिए उस गम को भुला देता हूं और रोहित मौर्य को विशेष रूप से बधाई देता हूं। यूं ही तो दुनिया से जाने के लिए आता ही हर कोई, यूं ही तो दुनिया से जाने के लिए ही आता है हर कोई, लेकिन जो चमत्कार करके गई है गुड़िया वो ऐसा करके जाता नहीं हर कोई। तो हमें इस प्रेरणा लेनी है, और सम्राट अशोक क्लब इसमें एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, एक मार्गदर्शक बन सकता है, एक संबल बन सकता है। और हम सब लोग मिलके चाहे तो एक समाज को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन कर सकते हैं। आगे चलना कठिन होता है, पीछे चलना आसान होता है। आगे करेंगे तो कैसा लगेगा? विरोधी पैदा होंगे, दुखी पैदा होंगे। बाबू के कांचे फेंक दिला सा, माई के कांचे फेंक दिला सा, कढ़ाई में ना पकौला सा मसाला डाल के, लोग बोलेंगे भोजो ना खियौला सा। हमको भी लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी मरे तो मैंने भोज नहीं खिलाया, तो मेरे डॉक्टरवा सब कर खैला सा, अपने खाई बड़ी कहता खेबे ना करो। लोग बोलेंगे इस तरह का। तो जब कोई नया काम करेंगे तो लोग अपने समझ के हिसाब से वो कहते हैं, एक्चुअल में विरोधी नहीं है, वो एक परंपरा के तहत करते रहते। आप नया काम कर देते तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो विरोध करने लगते हैं। आज दिन समझ में आ जाता है, वही लोग आपके सपोर्टर हो जाते हैं। तो इसीलिए जी हाँ, अखिया दे के पैसा ले लो तो कौन खराब काम कर दे बना? तू आलू बेच के पैसा ले ला, ननुआ बेच के पैसा ले ला, अखिया बेच कौन काम कैला सा? तू आलू बेच के पैसा ले ला, ननुआ बेच के पैसा ले ला, लौकी बेच के पैसा ले ला, वो अखिया बेच के पैसा लेता, कौन शिकायत कर? तू बेच के ला ना, क्या मना कैले बा? के मना कैले बा? तू ननुआ बेच के फ्री में दे दा,
नेनुआ पैदा को फ्री में दो, लौकी पैदा फ्री में दो, आलू फ्री में दो, आँखियों फ्री में दे दो। तो लोग इस तरह का बोलते हैं। क्यों बेच के बोलते हैं? क्योंकि आज तक उन्होंने बिना बेचे कुछ दिया ही नहीं। आज तक उन्होंने बिना पैसे का ना नेनुआ दिया, ना प्याज दिया, ना दही दिया, ना दूध दिया। तो उनको लगता है कि जब ये छोट चीज बिना पैसा का हम ना देहली तो इतना बढ़िया चीज के बिना पैसा कैसे दे सकेला। तो आपको गाली नहीं, वो अपने को गाली दे रहा है। वो अपने को गाली दे रहा है कि इतनी नाचीज जो हर 3 महीने में पैदा हो सकती है हमारे खेत में, वो हम बिना पैसा का नहीं दे रहे हैं। आज जो आँख जीवन में एक बार पैदा होगी, दोबारा पैदा नहीं होगी। वो इतनी बड़ी चीज किसने बिना पैसा कैसे जरूर ले हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अतिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है, अगले वाले को उसी रूप में देखते हैं। तो हमें उस सब के बारे में सोचने का नहीं है, हमको बस अच्छा काम करने का है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग उसका समर्थन करेंगे। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी कोई पेड़ हमने खेत में लगाया, एक पेड़ खेत में लगाया किसी चीज़ का, आम का, महुआ का, किसी का। तो जब आप बीज रहता है वो जब जमीन के अंदर, तो जमीनिया के ऊपर बो देते हैं, खोद के भीतर बोते हैं, उसको 1 फीट नीचे बोते हैं। उतना अंदर क्यों डालते हैं? बाहर वाला तो आराम से निकल जाता है। मैंने उतना अंदर जब डाले हैं तो उसको कष्ट करके निकलना पड़ेगा। ऊपर वाला तो आसानी से जम जाता है, उसको खुशी का माटी दबाव रहता ही नहीं। तो ऊपरा बोएंगे तो वो जमेगा, जबकि जमना चाहिए, क्योंकि अब दबाव भी नहीं है, खाली निकलना ही है अब ऊपरा। इसका मतलब हुआ ये कि जब जिस जमीन में जो ही जमना शुरू करते हैं आप, तो अगल बगल की मिट्टी क्या करती है? उसको दबाने की कोशिश करती है कि तो निकले ना दे ही। लेकिन वो कहता है कि हम निकाल के मानव, ठीक है। तो वही जमीन उसका विरोध भी कर रही है, और निकलने के लिए जो पोषक तत्व तो चाहिए उसी जमीनिए से वो भी मिल रहा है, तभी तो निकलेगा बाहर, तभी तो जमेगा वो। यानी विरोध करने वाले भी उसी जमीन में हैं, और जमीन से बाहर निकालने वाले भी उसी जमीन में है, दोनों उसी में बैठे हुए हैं। अगर वो बाहर होके निकल गया, सिद्ध कर दिया कि तू लाख रोका है, मैं रुका नहीं, देख मैं पेड़ बन गया और आज आम फल गया और पूरा समाज आम को खा रहा है, जबकि कभी जमने नहीं दे रही थी। तो वही धरती क्या बोलती है कि अब तेरा आम फल रहा है, लोग खा रहे हैं, तो कभी मैं तेरा विरोध करती थी, लेकिन अब आंधी आने दे, तूफान आने दे, अब मैं तुझे उखड़ने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वही धरती अब क्या करेगी? अब आंधी आएगी तो क्या करेगी? उखड़ने से बचाती है। तो क्यों बचा रही है और उस समय क्यों विरोध कर रही थी? क्योंकि विरोध करके देखना चाह रही थी धरती कि तेरे अंदर आम बनने की क्षमता है कि नहीं है, वृक्ष बनने की क्षमता है कि नहीं है। तूने जब साबित कर दिया कि क्षमता है, तो अब मैं साबित करूंगी तुझे अब गिरने नहीं देंगे। वही धरती दोनों है, उसी धरती में दोनों हैं। तो आपके बारे में उल्टा बोलने वाले भी इसी समाज में रहेंगे और सीधा बोलने वाले भी इसी समाज में रहेंगे। तो हमारा ध्यान उल्टा बोलने वाले की तरफ नहीं, हमारा ध्यान सीधा बोलने वाले की तरफ होना चाहिए। बस जब सीधा बोलने वाले की तरफ रहेंगे तो एक दिन बढ़ेंगे, ऊपर उड़ेंगे और इसका फल समाज को मिलेगा। तब 20-25 साल बाद लोग बोलेंगे। आज क्या लोग बोल रहे हैं? अब कथा कहते हुए लोग जब मार खा रहे हैं, स्टेज से लतिया के भगाए जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अरे भैया ये मौर्य जी सही कर रहे थे, अब हमको समझ में आया है कि क्या मतलब है कि नहीं है। तो पहले आप गाली सुन रहे थे, वो उनके सपोर्ट में खड़े थे, आज वो लात खाए हैं तो वो खुद भाग के यहाँ आएंगे। जो एहसास हमें हो गया था वो एहसास उनको आज हुआ है। तो जो पहले करेगा वो गाली सुनेगा, और जो बाद में करेगा वो फिर लौट। समझ में आ रहा ना? तो आपको घबराने की जरूरत है, आप सही रास्ते पर हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग, सम्राट अशोक का मार्ग, ये लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है, समाज हित में है, समाज के हित में है, आज भी हितकारी है, कल भी हितकारी है और आने वाले समय में भी हितकारी होगा।
तो ऐसे मार्ग पर चलने से बाधा अगर पहुंचती है तो हमें सभी मिल करके उस बाधा को दूर करना चाहिए। और जिस दिन बाधा को दूर कर देंगे उसी दिन बधाई आ जाएगी आपको। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जब बाधा दूर नहीं करेंगे तब बधाई आने वाली नहीं है, क्योंकि बाधा के पार बधाई है। अब बाधा को डाक गए तो बधाई उस पार है, और नहीं डाके तो फिर बधाई नहीं मिलने वाली है। अरे के करी कठिन काम, तो बाधा को पार आप नहीं किया तो बधाई नहीं मिलने वाली है। और बाधा को पार करने में जान भी जा सकती है, जान बच भी सकती है। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं आज के इस पावन, ये जज्बाती आज का दिन है। हम सभी लोग दुखी भी हैं कि एक इतना ही कम उम्र में एक पत्नी का निकल जाना, बच्चों का अपनी माँ से दूर हो जाना, ये दुखकारी तो है ही है। चूँकि मैं उसी दुख से झेल के आया हूँ, इसलिए रोहित जी के दुखों का मुझे एहसास है, फीलिंग्स है मुझे इस बात का कि ये कितना कठिन होता है। लेकिन भगवान बुद्ध का मार्ग है तो उस कठिन काम को भी आसान बना देता है, समझ पैदा कर देता है, और हम इस दुख से बाहर निकलते हैं और अपने समाज के लिए जैसे हम काम कर रहे हैं उसी तरह करते रहते हैं, और ये समाज ऐसे ही चलता रहता है। तो आज बस इतना ही, इन्हीं चंद बातों के साथ गुड़िया मौर्य जी को पुनः श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आपके प्रति गहरी संवेदना है और आपके जाने का दुख है। आपके जाने से यह परिवार दुखी भी है, आपकी कमियों को पूरा भी नहीं कर पाएगा। फिर भी जो प्रकृति का सनातन सत्य है उस पर न आपका जोर है न हमारा जोर है। तो जो हो चुका है वो हो चुका है। बस अंत में यही समझना है कि जीवन मरण सत्य है, यही सबका गत्य है। एक दिन सबके साथ ऐसा ही होना है। किसी का समय से पहले होता है, किसी का समय के बाद होता है, और किसी का असमय हो जाता है। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ दूर दूर से लोग आए रोहित मौर्य जी की पत्नी के इस श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि देने के लिए आप सबके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, और रोहित जी के उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने आपके इस कार्य में सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और आपके मन को बढ़ाने की कोशिश की है। अब मुझे उम्मीद है कि रोहित जी फिर एक मजबूत इंसान बन के, एक मजबूत सम्राट अशोक क्लब के बहादुर बन के फिर से समाज में आएंगे, और इस दुखों को, पत्नी को याद करते हुए, उनकी स्मृतियों में रखते हुए उनके दुखों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।